खबर सासाराम से है, जहां जिले की सातों विधानसभा क्षेत्र में हुए मतदान के बाद सारे ईवीएम सासाराम की तकिया बाजार समिति में बनाए गए, ब्रजगाह में रखे गए हैं। परिसर और ब्रजगाह के आसपास सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध भी किए गए हैं। बात भी इसके बीते देर शाम ईवीएम के खाली 3 बक्से लदे एक ट्रक समिति परिसर में कैसे प्रवेश किए, यह जांच का विषय है। इस संदर्भ को लेकर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी उदिता सिंह द्वारा एक प्रेस वार्ता कर बताया गया कि बाजार समिति गेट पर विभिन्न राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं द्वारा ट्रक के अंदर प्रवेश करते ही हंगामा खड़ा किया गया। हंगामे के मद्देनजर मेरे और पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार द्वारा हंगामा कर रहे लोगों के सामने ट्रक पर लदे सारे बॉक्स को दिखा गया, जो कि खाली था। जिला पदाधिकारी ने बताया कि वह ट्रक चिनारी से पोल्ड ईवीएम का खाली बक्सा लेकर आया था। अभी और जगहों से पोल्ड ईवीएम के खाली बॉक्स आने हैं। उन्होंने बताया कि इन्हीं बॉक्स में मतगणना के बाद ईवीएम रखे जाते हैं। क्या खाली बॉक्स लाने का अभी ही उपयुक्त समय है? के जवाब में डीएम ने कहा कि इसी से लोगों में भ्रम पैदा हो गया है। ईवीएम के खाली बॉक्स से पोल्ड ईवीएम का कोई संबंध नहीं है और न ही मतगणना पर इसका कोई प्रभाव होगा। हंगामा के दौरान पुलिस की ओर से लाठीचार्ज होने के सवाल पर पुलिस अधीक्षक रोशन कुमार ने कहा कि मेरे संज्ञान में ऐसी कोई बात नहीं आई है। यदि इस तरह की घटना हुई होगी तो फिर सीसीटीवी के आधार पर दोषी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। कल शाम में हम लोग को जानकारी मिली कि इस तरह की बात उठ रही है कि बाजार समिति तकिया में ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की सूचना हम लोग को प्राप्त हो रही थी। ये सूचना प्राप्त होने के पश्चात हम लोग के द्वारा हम लोग वहाँ पहुँचे और वहाँ पे पाया गया कि एक ट्रक जो है वो बाजार समिति में 759 में घुसा था। उसका पुलिस के द्वारा प्रॉपर चेकिंग करके लॉगबुक एंट्री किया गया था। लॉगबुक एंट्री में उसमें लिखा हुआ था कि खाली बक्सों से भरा ट्रक है। उसके पश्चात वहाँ पे जो अभ्यर्थी, उनके जो कैंडिडेट्स, उनके जो ऑथराइज्ड वहाँ पे पर्सनल थे, वो लोग भी उपस्थित थे। उनके समर्थक भी एक भारी संख्या में वहाँ उपस्थित थे। उन सभी के समक्ष उस ट्रक को खोला गया और उस ट्रक का में बहुत सारे स्टील के डब्बे पाए गए। हर एक डब्बा निकाला गया वीडियोग्राफी में और वहाँ पे उपस्थित अभ्यर्थियों के समक्ष सारे डब्बे खाली पाए गए। एक एक करके पूरा ट्रक को जांच करके फिर पुनः उसी ट्रक में सारे बक्से फिर रख दिए गए और ट्रक को बाजार समिति में रख दिया गया। तो वहाँ पे सारे अभ्यर्थियों के समक्ष ये स्पष्ट हो गया कि जो ईवीएम से भरा हुआ ट्रक घुसने की जो सूचना थी वो असत्य था और इस तरह का कोई अफवाह जो है ना उड़ाया जाए, क्योंकि स्थिति बहुत ही अभी संवेदनशील है। कल हमारी काउंटिंग है, तो स्थिति वहाँ पे विधि व्यवस्था नियंत्रण के लिए भ्रामक अफवाहों का खंडन करने के लिए प्रेस वार्ता बुलाया गया। धन्यवाद। लेट से डीएमएम द्वारा बताया गया है, इसमें 3 लेयर की सिक्योरिटी है। फर्स्ट लेयर जो है जिला पुलिस है, उसके बाद बीएसएफ बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस है, उसके बाद सीएपीएफ है। और जो बीएसएफ का सिक्योरिटी है वहाँ से कॉर्डन है, वहाँ से पूरा सीसीटीवी का कैमरे का कवरेज है। तो ये जो वाहन की बात बताई जा रही है, जो लोग वहाँ थे उनके द्वारा भी बताया गया है, इस बात की पुष्टि की गई कि वाहन को जब से देखा गया है तब से उन लोगों ने उसको रोक के रखा। उन्होंने इस बात को की मांग की कि गाड़ी को बाहर नहीं निकाला जाए, हमारे सामने चेक किया जाए। जो उनके सामने चेक किया गया है, उस वाहन की प्रॉपर एंट्री की गई, वो भी उनके द्वारा सत्यापन किया गया। उसके बाद भी जो एंट्री हुई है, सारा एंट्री ऑन रिकॉर्ड है। और जो गेट जहाँ से बीएसएफ का है और स्ट्रांग रूम है, वो कम्प्लीटली सीसीटीवी से कवरेज है। उसका नॉन स्टॉप अनइंटरप्टेड ट्रिपल लेयर उस पर बैकअप है। जो स्क्रीन है उसके लिए अलग बैकअप है, सीसीटीवी के लिए अलग बैकअप है। और वहाँ प्रॉपर कंट्रोल रूम है जहाँ अभिकर्ता जो उनके द्वारा ऑथराइज हो, कैंडिडेट्स उनके लिए रहने का भी इंतजाम है, जो वहाँ बैठ कर लगातार उसको देखते हैं। जो वाहन है उसने वो लेयर कभी पार ही नहीं किया है। उसने जो सेकंड थर्ड लेयर है उसको वाहन ने क्रॉस ही नहीं किया है, ये स्पष्ट है। वो सीसीटीवी फुटेज जो कैंडिडेट है वो या उनके ऑथराइज पर्सन जाके कभी भी देख सकते हैं। उसके लिए उनको ऑलरेडी बताया भी गया है जो लोग वहाँ थे कि आप जाकर सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसका टाइमिंग, उसका ड्यूरेशन जो भी आप चाहे चेक कर सकते हैं ऑथराइज तरीके से। सर, सासाराम के राजद विधायक के द्वारा कहा जा रहा है कि उन पर लाठीचार्ज किया ये पूर्णतः गलत है। आप सब जब वहाँ आप सबको पता है कि वहाँ बहुत सारे लोग थे, सब लोग वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो किसी के ऊपर कोई बल प्रयोग नहीं किया गया, न ऐसा कोई निर्देश था, न ऐसा कुछ था। वहाँ अर्धसैनिक बलों की जब कंपनी आई है, उनके आने पर, उनके गाड़ी से उतरने पे कुछ लोगों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। जो सीसीटीवी फुटेज भी कई न्यूज चैनल पर शेयर किया गया कि लोग भागते हुए दिख रहे हैं, लेकिन उसमें कहीं भी फुटेज में किसी पर बल प्रयोग करते हुए या किसी के साथ मारपीट या किसी के साथ अभद्रता जैसी कोई बात नहीं दिखाई दे रही है। वो
कुछ ऐसा उस समय हालात हुआ कि लोग वहाँ से भागे, इसमें ये हुआ है। लेकिन किसी के साथ कोई बल प्रयोग या बदसलूकी ऐसी कोई बात बिल्कुल भी गलत है, न हम लोग की तरफ से ऐसा कोई निर्देश दिया गया, न ऐसी कोई घटना हुई। धन्यवाद सर। सर एक और जानकारी मांगी जा रही है, जानकारी नहीं दी जा रही है, कई जगहों से बॉक्स लाए गए होंगे। सारी चीज़ों की एंट्री है, सारी चीज़ों का फुटेज है, जब से सीलिंग हुआ उससे पहले से। बिल्कुल जो अभ्यर्थी हैं और उनके जो ऑथराइज पर्सन है वो जाके सारा सीसीटीवी फुटेज देख सकते हैं, उसमें वो संतुष्ट हो जाएंगे। अगर उनको है कभी भी वो देखने के लिए तो स्वतंत्र है, उनके कैंडिडेट मतलब ऑथराइज पर्सन पहले से वहाँ है, अभी भी आप जाके देख सकते हैं, टाइम टैग ड्यूरेशन के साथ देख सकते हैं। अभी क्या स्थिति है सर, स्पॉट पर स्थिति क्या है अभी? स्पॉट की स्थिति है, सुरक्षा को और भी ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है। जो पहले थर्ड लेयर में सीएपीएफ को लगाया गया था, अब तीनों लेयर में सीएपीएफ को डिप्लॉय कर दिया गया है, और वहाँ जो वाहनों का जो परिचालन है उसको नियंत्रित तरीके से किया गया है। आप लोग को मैं स्पष्ट बात बता देता हूँ कि सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है। आपके जो कैमरे हैं, आप जो बाहर के कैमरे की बात बता रहे हैं, वो कैमरे, उस कैमरे में दिख रहा है कि कौन जा रहा है, क्या जा रहा है। वाहन को चेक किया गया, वाहन की एंट्री की गई है, उस वाहन के बाद भी जो चीज़ें गई हैं, जो लोग गए हैं, जो काम अंदर चल रहा है, उसमें उस सारी चीज़ों की एंट्री की गई है। सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड है, और सीएपीएफ के थर्ड लेयर तक कोई बात पहुंची ही नहीं। तो किसी भी तरह के बहकावे में, कन्फ्यूजन में या किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दें। तो इसलिए ये आप लोग से अनुरोध है, किसी तरह का अफवाह नहीं फैलाएं। लोग ये सवाल कर रहे हैं कि ट्रक को रात में लाने की क्या आवश्यकता है? रात या दिन की बात सवाल नहीं, जो काम है वो होना है। उसका टाइमिंग को लेकर आप वो अलग मैटर, उसको लेकर अलग से जांच भी की जा रही है कि वो लेट क्यों हुआ या फिर टाइम पे उसका टाइमिंग वैसा क्यों था, वो अलग मैटर है। लेकिन उसमें कोई वायलेशन या कोई सिक्योरिटी ब्रीच नहीं है। सिक्योरिटी होने की वजह से ही उसकी एंट्री करके जाँच करके तब उसको वहाँ रोका गया। लोगों ने रोका, गाड़ी रुक गई, इसमें ब्रीच क्या है? अगर इस तरह की बात सामने आई है तो इसके पीछे का मकसद क्या हो सकता है? क्या किन कारणों से इस तरह की बात सामने आई होगी? इसका पीछे कोई मकसद नहीं है। मकसद है पूरी पारदर्शिता है। आप आइए, सीसीटीवी कैमरा देखिए और संतुष्ट हो जाइए। फिलहाल इस खबर में बस इतना।